समंदर में कितनी मछलियां हैं, दरख्तों में कितने पत्ते, सबका इल्म था। ये तुम अकीदा रखते हो, लेकिन जब सवाल किया जाता है कि ये बताओ, जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लग रही थी और अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ने जब मजाक उड़ाया, तो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह इतने परेशान रहे। आप कह सकते थे, आए अब्दुल्ला इब्ने उबय, तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बीबी आयशा पाक दामन है, पाक दामन, क्योंकि मुझे इल्म है, मैं इल्म गैब रखता हूं, मुझे मालूम है। इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है। नबी की बीबी अम्मा आयशा को पता चला तो घर से अल्लाह के रसूल से इजाजत लेकर अपने घर चली गई। कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह के रसूल अपनी बीबी के पास गए और हजरत आयशा से पूछा, आयशा गलतियां इंसान से ही होती हैं, तुम्हारे बारे में जो अफवाहें उड़ रही हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम उसमें मुलव्वस हो या नहीं। एक नबी अपनी बीवी से पूछ रहा है और तुम कहते हो आलिमुल गैब। आलिमुल गैब, जरा मुझे बताओ ये कौन सा इल्म गैब था? नबी अपनी बीवी के दहाने पर और सराहने पर बैठे हुए हैं और पूछ रहे हैं, बीवी तुम्हारे बारे में ऐसे इल्जाम, मुझे बताओ। हजरत आयशा एक ही जवाब देती है, आए अल्लाह के रसूल, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि हाँ मैंने ये काम किया है और मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इससे बिल्कुल पाक दामन हूं, तो अभी आप फौरन मेरी बात मान लेंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है और लोगों ने इतनी उड़ा दी है, इतनी उड़ा दी है कि उसके बारे में आपका दिल जम गया है। अभी मैं कह दूं हाँ मुझसे ये काम हुआ है, तो अभी आप मान लेंगे, और अगर मैं ये कह दूं कि मैंने नहीं किया और मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं किया, तब भी आपको भी इतनी जल्दी यकीन आने वाला नहीं, क्योंकि लोगों ने इसके खिलाफ बहुत सी बातें आपके दिल में बिठा दी है। मेरे मामले में अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ, बस मेरा मामला बहुत जल्दी अल्लाह पर मुनकशिफ कर देगा, अल्लाह ही आपको बाखबर कर देगा। हजरत आयशा फरमाती है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, इतना तो मैं जानती थी कि अल्लाह ताला जरूर मेरे नबी को ख्वाब में दिखला देगा कि मैं पाक दामन हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे बारे में कुरान की आयतें नाजिल होंगी। अल्लाह मेरी बारात और पाक दामनी के लिए जिब्राइल को भेजकर 18 आयतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह के रसूल वही बैठे हुए, पेशानी पे पसीना आने लगा। अम्मा आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल पर जब वही आती थी तो ऐसा ही हाल हो जाता था, सख्त सर्दियों में पसीना आने लगता था। अल्लाह के रसूल बैठे, पसीना टपक रहा है, आप बोझल, आप भारी से हो गए, आपका सर बोझल हो गया। हजरत आयशा समझ रही हैं, अबू बकर सिद्दीक घबरा गए, उनकी बीवी यानी अम्मा आयशा की मां घबरा गई, पता नहीं जिब्राइल कौन सी खबर लेके आ रहे हैं, पता नहीं मेरी बेटी के बारे में क्या अल्लाह बताए। लेकिन हजरत आयशा फरमाती है कि मैं बिल्कुल नहीं घबराई, इसलिए कि जब मैंने ये काम किया ही नहीं तो मैं क्यों घबराऊं। थोड़ी देर के बाद जब 18 आयतें नबी के ऊपर नाजिल हो चुकी तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हुए उठे, कहने लगे, आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया, मुझे बाखबर कर दिया, ये आयतें तुम्हारे बारे में नाजिल हुई। हजरत आयशा की मां कहने लगी, हाय आयशा उठो, जल्दी उठो और अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करो। तुम क्या जानो कादरी साहब, तुम्हारे चेले और चपाटे क्या जाने, तुमने इनको इतना बेवकूफ बना दिया है। हजरत आयशा ने जो जवाब दिया था वो तुम्हें बताता हूं। हजरत आयशा की मां कह रही है, तुम्हारे बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने पाक दामनी का ऐलान कर दिया। आयशा तुम देखो, उठो और नबी का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा ने यह कहकर ठुकरा दी अपनी मां की बात, मैं नबी का क्यों शुक्रिया अदा करूं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्यों शुक्रिया अदा करूं। ये भी तो उन्हीं लोगों के बातों में आ रहे थे, मैं तो शुक्रिया उस जात का अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान किया, मैं भी शुक्रिया उसका अदा करूंगी जिसने मुझे पाक दामन साबित कर दिया। बीवी रसूलुल्लाह के शुक्रिया को रिजेक्ट कर रही है और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है। तुम गौर से पढ़ो, तुम्हें सब वहाबी नजर आएंगे। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने जो अहकाम फरमाए, देखें चंद अहकाम मैं बता देता हूं। इस सूरे में जो है उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारात, आपकी पाकी का भी जिक्र आया है। मुनाफिकीन ने आप पर तोहमत लगाई थी। एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, ग़ज़वे बनी मुस्तलक, वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था।
وہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، ایک جھوپڑی ٹائپ، اسے اٹھا کر کے رکھتے تھے، باندھتے تھے اونٹ کے اوپر، اور پھر جہاں اونٹ بیٹھ جائے وہ اٹھا کر کے پھر زمین پر رکھا جاتا تھا. تو کجاوا اٹھا کر کے زمین پر رکھا گیا. رات کو جو ہے وہاں قیام ہوا تھوڑی دیر کے لیے. ام المومنین اپنی حاجت کے لیے اتری. ان کا سونے کا ہار جو ہے کہیں گر گیا تھا، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی. تو اتفاق سے جو ہے اچانک واپسی کا اعلان ہو گیا کہ چلو. تو صحابہ جو اٹھاتے تھے کجاوا، وہ خیمہ، وہ جھانک کر کے دیکھتے نہیں تھے کہ اندر ہے یا نہیں. کجاوا اٹھایا گیا، اونٹ پر رکھ دیا گیا. ان کے دل میں یہ تھا ام المومنین اندر ہیں، بیٹھی ہیں. جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گلے کا ہار کچھ ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی. قافلہ چل پڑا، چلا گیا قافلہ. حضرت عائشہ واپس آ کر کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں، نشان بھی نہیں، سب جا چکے. تنہائی رات کی، کوئی وہاں پر راستے میں نہیں ہے. تو ایک جگہ اوٹ میں بیٹھی، نیند لگ گئی، آپ سو گئی وہیں پہ. اس وقت ہوتا یہ تھا کہ قافلے جب چلتے تھے تو کسی ایک صحابی کو پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ پیچھے سے چلتے ہوئے آتے تھے، قافلے کا کچھ بھی گرا ہوا سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے آتے تھے. تو وہ پیچھے سے چلنے والے صحابی، قافلے سے ان کا ڈسٹینس ہوتا تھا تھوڑا سا. حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہ پیچھے سے آ رہے تھے. صبح صبح کا وقت تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہاں کوئی خاتون سوئی ہوئی. قریب جا کر کے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، یہ تو ام المومنین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچے تو بیدار ہو گئیں. پردہ کیا، پوچھا کہ ماں یہاں کیسے؟ کہنے لگی میں فلاں چیز ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، قافلہ چل پڑا، میں رات کے اندھیرے میں اکیلی کیسے چلتی؟ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سفر میں ان کو لے کر چلے. مدینہ پہنچنے تک قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ام المومنین ہے نہیں کجاوے میں. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے. پوچھا گیا کہاں رہ گئی؟ پھر ابھی ڈھونڈنا شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت صفوان کے ساتھ ام المومنین آ گئی مدینہ. بس اتنی بات تھی کہ منافقین جو تھے، جن کے دلوں میں کڑن تھی، جلن تھی، حضور سے بغض و عداوت رکھتے تھے، بات پھیلا دی. ارے نبی کی بیوی غیر کے ساتھ چلی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفوان کے ساتھ رات گزار کر کے آئی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. بڑی بڑی باتیں ہیں. ماں عائشہ صدیقہ کی شان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بھی یہ باتیں آنے لگی. حضور نے پوچھا اے عائشہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا یہ معاملہ ہے. عمر بھی کم تھی حضرت عائشہ کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں سے یہ باتیں سننے میں آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کچھ بات ہی نہیں کی. وہ وقت بڑا ڈیفیکلٹ تھا حضرت عائشہ کے لیے، بہت ڈیفیکلٹ تھا. آپ کہتی ہیں کہ میں رو رو کر کے آنکھیں سجا چکی تھی. حضور بھی اب بات نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں اے عائشہ یہ معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. حضرت عائشہ اپنے گھر چلی گئیں، میکے چلی گئی. ان کے باپ ابو بکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، کچھ نہیں کہہ رہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں دن روتی تھی، رات روتی تھی، اے اللہ میرا معاملہ سب کے سامنے صاف فرما دے. کیونکہ لوگوں نے الزام لگایا ہے، تہمت لگائی عزت کی بات سے، لیکن میرے آقا جانتے تھے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. حضور جانتے تھے، لیکن یہ ایک آزمائش چل رہی تھی. دیکھیں کبھی کبھار صبر کی ضرورت ہوتی، یہ میرے آقا کی زندگی سے ملتی ہے چیز. حضرت ابو بکر کو چھوڑ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ کو بلانا شروع کیا. حضرت عمر سے پوچھا عمر عائشہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں سننے کو آ رہی ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں یوں فرمایا، ہر طرح کی برائی کو آپ کے گھر سے دور کیا ہے. اگر عائشہ کے اندر برائی ہوتی تو کبھی مولا آپ کو نکاح کا حکم ہی نہیں دیتا، ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عثمان کو بلایا، کہا آپ کا کیا خیال ہے؟
कहते हैं देखें कितनी प्यारी बात है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका साया जमीन पर नहीं डाला ताकि किसी का पैर ना पड़ जाए, रसूल के साए पर किसी का पैर ना पड़ जाए। क्या वो मौला आपको ऐसी बीवी देगा जिसके अंदर गलाजत हो ही नहीं सकता या रसूल अल्लाह। हजरत अली से पूछा आपका क्या ख्याल है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक आयशा की बात है, लोग कह रहे हैं ऐसे कि आपके घर वाली, आपकी खातून, आपकी बीवी ऐसी। हमारा तो अकीदा यह है कि रब ताला आपके जिस्म पर तो मक्खी भी नहीं बैठने देता, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती। आयशा अगर नापाक हो तो आपके घर में मौला कैसे रखता? नहीं हो सकता। साहबा ने बड़ी फजीलतें बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उस वक्त इन सबसे पूछ रहे थे, ये भी जो है ईमान और निफाक की बात थी। कुछ लोगों को बुलाया और बारी बारी पूछ रहे थे, पूछा आपका क्या ख्याल है? तो एक साहब ने कहा हाँ लोग कह रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या मालूम, अंदर की बात है। यहां समझ में आ जाता है, दिल में जो चीज है निकल आती। ये ईमान की परख हो रही थी, यहां पर जांच हो रही थी। ईमान इसी को कहते हैं, रसूल की जात से कोई चीज हो तो नापाक हो ही नहीं सकती। अकीदा ये कामिल होना चाहिए। तो जितने लोगों ने ये कहा था पहचान लिए गए वो कि किसके दिल में क्या है। हाँ लोग तो कह रहे हैं, और आयशा रात को गई क्यों गई थी, ऐसे ऐसे बातें भी कुछ लोगों ने की। लेकिन जो सहाबा थे, अहले ईमान थे, उनको अल्लाह ने मजबूत ईमान अता किया था। चंद दिन ऐसे ही गुजरे, एक महीना गुजर गया, तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए आयतें भेजी। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उसबतुम मिनकुम ला तहसबू शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। जो लोग तोहमत लगाएं आपके घर वालों के मुतालिक, ए महबूब उसको आप बुरा ना समझिए, आपके हक में बेहतर ही है, बेहतर है। क्योंकि सबों के दिलों की कुड़न मौला ताला जाहिर करना चाहता था। पता ये चला कि नबी का घराना कसौटी है ईमान को नापने की। जो इस तरफ मोहब्बत के जुमले कहा वो ईमान वाला है, और जिसने शक भी किया वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, मैं तो उनके लिए दर्दनाक अजाब रखा हूं, बड़ा अजाब। अब रही बात, ये इन पर जो लगाया गया था, आयशा बरी है इन तमाम चीजों से। अल्लाह ने हुजूर के घराने की पाकी कुरान में बयान की। अब सुनिए, जब ये आयतें नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए आयशा के पास। एक महीने के बाद हजरत आयशा कहती है मेरी आंखें सूज गई थी, इतने दिन तक हुजूर से भी मुलाकात नहीं हो रही थी। कहा आयशा मुबारक हो, अल्लाह की आयतें उतर गई तुम्हारी शान में, मौला ने पाकी बयान कर दी, जाओ जल्दी हुजूर से मिलो। उम्र कम थी, महबूबाना अंदाज भी था। कहा नहीं मैं उनसे पहले नहीं मिलूंगी, पहले मैं मेरे रब का सजदा करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेने आए हजरत आयशा को, और उसके बाद मोहब्बत से अपने घर में बिठाए। अब उसके बाद फरमाया आयशा, हुजूर अगर चाहते तो पहले ही दिन कह देते मेरी आयशा पाक है, लेकिन लोग ये कहते अपने घर वाले की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी की पाकी तो हर कोई बोलेगा। ए आयशा, मैं ये चाहता था कि तुम्हारी बारात में ऐसी चीज उतरे कि कयामत तक लोग उसको तिलावत करते रहे। हाय, आज देखें करोड़ों इमाम हो, करोड़ों मस्जिदें हो, हर जगह जहां पर भी तिलावत होगी हमारी मां की पाकी भी बयान हो रही होगी। आयशा सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी भी कुरान ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत